आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आज हम मौजूद हैं महाराष्ट्र की ऐतिहासिक धरती अचलपुर के अंदर और यहाँ पर हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पे किसी के तारुफ की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पर हम जानते हैं और दिखाते हैं और इन्हीं से पहली बार मुलाकात करते हैं कैमरे के सामने। आइए जानते हैं। सर, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल न्यूज़ 11। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं अपने भाई, हमारे दोस्त फिरोज़ भाई जो जयपुर से ऐतिहासिक शहर अचलपुर आए हैं, जिसका इतिहास आप भारत के नक्शे पर भी देख सकते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अचलपुर शहर आएँ। और नगरी है जो दुल्हा रहमान गाजी, ऐतिहासिक नगरी है जी। तो सर, इसके बारे में कुछ बताइए सब जनता वालों। ऐतिहासिक नगरी अचलपुर शहर के बारे में मैं क्या बताऊँ। मैं तो खुद प्रॉपर भी यहाँ से हूँ। भले आप मेरी न्यूज़ें, मेरी खबरें आप इंडिया का सेंटर पॉइंट नागपुर से देखते हैं, तो ऐतिहासिक तो काफ़ी बड़ा है। यहाँ दुल्हा रहमान गाजी रहमतुल्लाह का ये आस्थाना है। और मैं अगर विस्तार से बताना चाहूँ तो हुआ ये था कि इस अचलपुर का नाम पहले इलिचपुर हुआ करता था, और इस इलिचपुर में राजा इनकी बादशाहियत हुआ करती थी, मतलब उसी की हुकूमत हुआ जी। और वो इतना कठोर बादशाह था और इलाज भी करता था, मतलब जादूगर था। तो एक मुस्लिम समाज का जो फ़कीर था वो गया था भीख मांगने के लिए, दीक्षा मांगने के लिए उसके महल में जी। तो उसने उसकी उंगली काट दी थी, कलमे की उंगली, कलमे की उंगली, तो वो काट दिया था। वो इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा था। किसी ने बोला कि तेरे को कहीं इंसाफ मिलना नहीं है, गजनी शाम जाना होगा। फिर वो कई महीनों के बाद पैदल जाकर उन्होंने वहाँ दूल्हा बादशाह के पास गए। वो दूल्हा बने हुए थे और दूल्हा बनने के बाद में कोई उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो इन्होंने जिद किया कि मैं इलिचपुर से आया हूँ और कई दिनों से पैदल चल के आया हूँ, मुझे दूल्हा रहमान गाजी से मिलना ही है। तो चलो बड़ी मुश्किल से मिले। दूल्हा रहमान गाजी दूल्हा बन ही रहे थे, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा सा मेरे साथ राजा इनने किया, मेरी उंगली काटा। उनको बहुत जलाल आया, गुस्सा आया। उन्होंने अपनी मंगनी होते होते रोक दिया, हल्दी को भी रोक दिया, और वहीं से जंग के नक्कारे इन्होंने बजा दिया। और शाम गजनी से पैदल चलकर जंग के लिए वो उमरी पहुँचे, जो बैतूल में MP मध्य प्रदेश में है। वहाँ पहुँचे और वहाँ से वो जंग की शुरुआत हुई। उसके बाद जब दुल्हा रहमान गाजी और उनकी फ़ौज राजा इनके एक सिपाही को मारते थे तो 4 सिपाही पैदा हो जाते थे जी। तो काफ़ी देर तक की, दिनों तक की ये चला। लेकिन फिर बाद में इन्होंने दुआएं की अल्लाह से कि अल्लाह ताला ये क्या मसला है, मैं तो एक गरीब के लिए लड़ रहा हूँ, हक़ के लिए लड़ रहा हूँ फिरोज़ भाई, और अल्लाह ताला ये क्या माजरा चल रहा है कि मैं एक राजा इनका एक सिपाही को मारता हूँ तो 4 सिपाही ज़िंदा हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि तू अपनी माँ का सर काट के जब तक अपनी माँ की गोद में नहीं रखेगा। देखिए दोस्तों, इंसान तो जीता है, लेकिन कुर्बानियों के साथ जीना बड़ा दिक्कतों का मामला होता है। और ये कुर्बानी जितनी बड़ी, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बिल्कुल हकीकत है कि अपना सर काट के अपनी माँ के गोद में उन्होंने जब दिया, उसके बाद फिर फतेह होने शुरू हुई। और जंग लड़ते लड़ते वो अचलपुर पहुँचे और फतेह किया। बताया ये भी जाता है कि जो चावल मंडी अचलपुर में कमान बनाई गई है इनकी, वहाँ पे हल्दी भी लगाई जाती है। तो ये बताया जाता है कि किसी लेडीज़ ने उनको टोक दी थी कि बिना सर का आदमी कैसे लगे, और उसी वक्त उनकी तलवार छूट गई थी, यानी गिर गई थी। फिर हुआ ये कि जंग तो जीत गए थे। उसके बाद में जो राजा इल था वो राजा इल गुफाओं में छुपने लगा, डर के मारे भागने लगा। तो यहाँ पीरगा साहब बाबा की एक दरगाह है अचलपुर में, तो उन्होंने उसको, पीरगा साहब बाबा ने उस राजा इल को उठा के लाया था और उनको जो पनिशमेंट दी गई। और उसके बाद में ये होता है कि बताया ये जाता है कि हम और बहुत सारे लोग ये भी लोगों को पता है और बोलते हैं लोग कि ख्वाजा गरीब नवाज़ सबसे पहले हिंदुस्तान में आए। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह से पहले 250 साल पहले दुल्हा रहमान गाजी रहमतुल्लाह इस सर ज़मीन पर आते। ये भी इतिहासकार बताते हैं। और यहाँ हर साल संदल होता है, उर्स बढ़ता है, 15 दिन का उर्स रहता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माने जाने वाला ये दुल्हा रहमान गाजी। हर समाज के लोग आते हैं यहाँ, हर समाज के लोग आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, सभी जगह से आते हैं और मत्था टेकने के लिए आते हैं, दुआएं करने के लिए आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें वो पूरी भी करते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की कमेटी का, फुरकान भाई, रिजवान जी, और यहाँ की जो खादिम है उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो इतनी मेहनत करते हैं यहाँ, मैं आपको बता नहीं सकता। और कभी भी अजमेर के जैसा इन लोगों ने कभी ये नहीं बोला कि आपके लिए 200 वाली या 500 वाली मैं दुआ करूँगा या आप 1000 रुपये बैग में डाल दीजिए। ये नाटक यहाँ नहीं है। आपके मन में जो है वो इनकी खिदमत है, आप दे सकते हैं, वरना आप नहीं भी दे सकते। आपने फूल लाया, चढ़ाया,
दुआएं मांगी, वही इनके लिए है। तो यहाँ के जो खादिम हैं सबके सब, सभी रिजवान पहलवान है, सभी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा। तो यहाँ के खादिम बड़े ईमानदार, बहुत अच्छे। आप बाहर से जो भी लोग आते हैं उनकी पूरी मदद करते हैं, उर्स के समय हर चीज़ की यहाँ पे मदद करते हैं। गवर्नमेंट से, यहाँ की सरकार भी जो है वो मुख्यमंत्री जो है, आमदार है, खासदार है, वो लोग भी मदद करते हैं। और बच्चू कडू जो अभी इस बार तो नहीं चुन के आए, लेकिन 4 साल से अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के जो आमदार थे बच्चू कडू प्रहार युवा जन संगठन के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भी, आप पीछे जो शेड देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो घुमा दें। ये बच्चू कडू की कोठे से बना हुआ है, लाखों की लागत से बना है, लेकिन इस बार वो अचलपुर विधानसभा क्षेत्र में वो चुनकर नहीं आए, तायडे जी आए। कोई भी रह, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आपके कोटे में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जब इनका अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जो कोटा निकलता है ना, तो वो इन्हें देना चाहिए, ताकि हमारे भारत में जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई एक गुलाब का फूल है, दस्ता है, तो हम वैसे ही दस्ते की तरह मिलते रहे और एक दूसरे का काम करते रहे। देख रहे हैं आप, यह है रियाज शेख, TNN 24 न्यूज़ के संपादक, एंकर और सभी कुछ। आज हम ज़ेर नशीन हैं और हमारे खुशनसीबी है कि हम राजस्थान से, इनके महाराष्ट्र अचलपुर जहाँ पर ये पैदा हुए, इन्हीं से यहाँ मुलाकात हुई और 2 बातें हुई है। एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, जिस तरह से इन्होंने पैदा की बात की है ना, तो इन्होंने मेरे अतीत को छेड़ दिया, मुझे इमोशनल कर दिया। बाकी मैं आपको बताऊँगा 2007 को मैं गया हूँ नागपुर, लेकिन उससे पहले की स्टोरी जो है वो, मैं बचपना मेरा गया है, जवानी, सारी चीज़ें यहाँ गुजरी है और बहुत मेरे यहाँ